मैदान के अंदर किस तरह से वहां पर हॉल तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए, वो प्रधानमंत्री को वहां पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान, जिसको पुनर्निर्माण जिसका किया जा रहा है इस वक्त। कुछ हिस्सा इसका तैयार हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहां पर टनल्स बनाई जा रही हैं विभिन्न सड़कों के लिए और पूरे प्रगति मैदान को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। काफी बड़ा इलाका ये है और पूर्व में दिल्ली में ये प्रगति मैदान, यहां पर कई तरह के जो व्यापारिक मेले हैं वो मेले यहां पर लगते थे और उसके बाद इसके पुनर्निर्माण का फैसला किया गया और बहुत बड़ी ढांचागत परियोजना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये प्रगति मैदान फैला हुआ है और इसको बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है, जिसमें से 2 हॉल आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और अगर पीएम गतिशक्ति की हम बात करें तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार के 16 मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, उसमें काफी कारगर ये प्लेटफॉर्म सिद्ध होने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग भी किया जा सकेगा और प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचा तैयार करने के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य जीवन को और सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार कार्य को सरल बनाना है। और इस वक्त प्रधानमंत्री बस अब कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। आज भारत अपने भाग्य पर इतरा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक शीर्ष नेतृत्व पर पाकर हम सब धन्य भाग्य हैं और इस देश को आपका सानिध्य मिला। माननीय, बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। हृदय से स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका मंच पर, बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय श्री नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माननीय श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माननीय श्री राजकुमार सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर, तथा माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहां उपस्थित सभी महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 20 सालों में बदलाव के अभूतपूर्व इतिहास रचे हैं। वे हमेशा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर देते रहे। 2014 से इसी अनुभव ने बदले और बढ़ते नए भारत से विश्व का साक्षात्कार कराया। भारत ने ये दिखाया कि निर्णायक नेतृत्व के द्वारा विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ा जा सकता है। जनहित की स्कीम्स को यदि सिद्धि तक पहुंचाना है, वो भी कम समय और कम लागत में, तो मंत्रालयों, विभागों, राज्यों इत्यादि को अपने अपने साइलों से निकलकर समन्वय से साथ चलना होगा, ताकि योजनाओं को गंतव्य तक तीव्र गति से पहुंचाया जा सके। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, माननीय श्री पीयूष गोयल जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी
सम्मान्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, वर्चुअली देश भर में अलग अलग कोनों से जुड़े हुए सभी सम्मान्य मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सभी अधिकारीगण जिन्होंने भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज देश नवरात्रि का पर्व मना रहा है। अष्टमी के दिन आज मां दुर्गा की आराधना होती है, पूजा होती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बनाई गई आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो एक प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई गति भी देगी, एक नई दिशा देगी और पूरे देश में जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये कल्पना की थी, शुरुआत में तो लगभग असंभव सी लगती थी। देश के कोने कोने में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया, कहां कहां कृषि उत्पादन होता है, जहां पे अलग अलग प्रकार का कारोबार चलता है, जहां लोगों को पहुंचाना आवश्यक है, दूर दराके के इलाकों तक कनेक्टिविटी की जो कल्पना आपने हम सबको सबके सामने रखी, हमको मार्गदर्शन दिया, उसको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाइजैक एन के सहयोग से, उनके पूरे काम से आज ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, समय समय पे आपके मार्गदर्शन में एक ऐसी पूरी मास्टर प्लान जो आगे प्रोजेक्ट्स को रुकावट ना होने दे, समय पर प्रोजेक्ट्स का शुरुआत हो, समय पर प्रोजेक्ट्स लगे बने, पारदर्शी तरीके से काम हो, निगरानी अच्छी रखी जा सके और जवाबदेही भी हो कि प्रोजेक्ट्स जो काम जो देश की आज आवश्यकता है, ये कैसे समय पे देश को उपलब्ध हो सके, देश के नौजवानों को नए अवसर दे, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो, व्यापार हो, लोगों का आवागमन हो, हर प्रकार से एक पूरे देश में जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैप करना, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मैप पर सुपर इम्पोज करना और आगे की जो योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकारों की हो, इन सबको जोड़कर एक विजनरी मास्टर प्लान आज आपके द्वारा देश के समक्ष रखा जाएगा। ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सड़क बनी है और कहां पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल ढुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलहाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रियल एरियाज और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब
अब देश में गति की परिभाषा केवल यातायात ही नहीं, यहाँ शामिल है गति निर्णय की, गति सरकारी कार्यों की। इस प्लान को गति मिलते ही भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आकार लेगा जिससे रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो, ताकि रोड, रेल, बिजली, ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं से देश का कोई कोना वंचित ना रहे। तभी तो प्रगति में आएगी तेज गति। इंटीग्रेटेड मोबिलिटी द्वारा लोकल उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच बनेगी आसान। हमारे उद्योग भी होंगे कंपटीशन के लिए बेहतर तैयार और निर्यात होगा सुगम और देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तेजी से घूमेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा वर्क इन पेस। प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी देशवासियों को हृदय से बधाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे भारत की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है और अब तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होने से लागत भी कम आएगी। जन सामान्य के जीवन से लेकर उद्योग जगत तक एक नई स्फूर्ति आएगी। उद्योग जगत की कुछ एमिनेंट शख्सियतें हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके भी विचार सुनें। सबसे पहले हमारा आग्रह है चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप श्री कुमार मंगलम बिरला से कि कृपया वे अपने विचार प्रस्तुत करें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected cabinet ministers, senior officials of the Government of India, ladies and gentlemen. माननीय प्रधानमंत्री जी, लोक प्रतिनिधि के रूप में निस्वार्थ सेवा के 2 दशक पूरे होने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी देश की प्रगति के लिए संघर्ष हमारे लिए एक आदर्श है। आपके नेतृत्व से हमें गति और शक्ति की प्रेरणा मिलती है। Honorable Prime Minister, 20 years at the helm has given you a perfect 2020 clarity of vision, and today's launch of the National Infrastructure Master Plan of Prime Minister Gati Shakti is a great example of that vision. This master plan is backed by the Shakti, that is energy and drive of your leadership, and Gati, that is speed, or rather the ambition to accelerate the pace of India's development. The word infrastructure conjures up images of roads and railway, waterways and ports, telecom and electricity networks. All this is at the end of the day about connectivity. The faster, the smoother and the more seamless it is, the more rapid the pace of economic activity and prosperity. For a country which is of subcontinental size, straddling diverse geographies, terrains, and climatic conditions, the criticality of infrastructure cannot be overemphasized. Infrastructure is a public good whose efficient provision not only needs public funds, but great coordination in performance, including several departments, ministries, and parts of the government, both at the center and at the states. What are the elements of making infrastructure more effective? First, of course, is a step up in annual investment, which is exactly what the National Infrastructure Pipeline addresses. Second is easier connectivity between air, road, rail, and waterways, including seamless multimodal connectivity, especially at the last mile. And third, a master plan with 360-degree visibility. And that is what PM Gati Shakti is all about.